रुपी एक बार फिर प्रेशर में दिख रहा है और रीजन काफी अनएक्सपेक्टेड है। जीडीपी जब स्ट्रांग होता है, स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर होते हैं, तो रुपी को नेचुरल सपोर्ट मिलता है। बट इस बार सीन बिल्कुल अलग है। इकोनॉमी हाई, मार्केट हाई, फिर भी रुपी वीक। ऐसा क्यों? चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फर्स्ट, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग, ग्लोबल प्रेशर। सबसे बड़ा फैक्टर है डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना। जब डॉलर ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग होता है, इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के तौर पर यूएसडी को प्रेफर करते हैं। यूएस के स्ट्रांग इकोनॉमिक नंबर्स, जॉब डेटा एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से पैसा फिर से डॉलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी करेंसीज इंक्लूडिंग इंडियन रुपी ऑटोमेटिकली वीक होती है। सो डॉलर अप इज इक्वल्स टू रुपी डाउन। सेकेंड, FIIs मैसिव सेलिंग, द ट्विस्ट। अगर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्केट रिकॉर्ड्स हाई पर हैं, तो रुपी को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट इस बार एक ही चीज पूरा सीन चेंज कर रही है, FII सेलिंग। जुलाई से नवंबर के बीच FII ने कैश मार्केट में लगभग रुपीस 1.5 लाख करोड़ सेल किया है और ये बहुत ह्यूज नंबर है। और जब इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकालते हैं तो उन्हें डॉलर खरीदना पड़ता है। डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपी वीकन हो जाता है। ये एक सिंपल डिमांड सप्लाई इक्वेशन है। FII आउटफ्लोज इज इक्वल्स टू रुपी पर प्रेशर। FIIs की सेलिंग क्यों कर रहे हैं? ग्लोबल अनसर्टेनिटी, US इंटरेस्ट रेट्स हाई, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क। जब ग्लोबल एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है, FII इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से टेम्परेरीली एग्जिट ले लेते हैं। थर्ड, राइजिंग इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राइजिंग डॉलर डिमांड। इंडिया एक इंपोर्ट हैवी कंट्री है, स्पेशली ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होती है, डोमेस्टिक डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, डॉलर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और रुपी प्रेशर में आ जाता है। अगर ऑयल प्राइसेस थोड़े भी स्पाइक करें तो रुपी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। फोर्थ, करंट अकाउंट डेफिसिट का इम्पैक्ट। इंपोर्ट बिल बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है करंट अकाउंट डेफिसिट पर। जब CAD वाइडन होता है, फॉरेक्स मार्केट रुपी को पनिश करते हैं बिकॉज इंडिया को ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं। ये क्वाइटली INR सेंटीमेंट को वीक करता है। फिफ्थ, RBI इंटरवेंशन का लिमिट। RBI हमेशा रुपी को स्टेबलाइज करता है बट वो अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं दे सकता। अगर RBI ओवर इंटरवेन करे तो फॉरेक्स रिजर्व फास्ट डिप्लीट कर सकते हैं ताकि रुपी आर्टिफिशियली स्ट्रांग भी ना लगे और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे। सिक्स्थ, नियर टर्म आउटलुक। एक्सपर्ट्स के हिसाब से नियर टर्म आउटलुक में डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग जोन में है, FII इनफ्लोज अनस्टेबल है, ऑयल प्राइस वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में INR का रिकवरी टफ लगता है। सेवेंथ, लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी स्टिल सॉलिड। गुड न्यूज ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल FDI इनफ्लोज, हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। शॉर्ट टर्म प्रेशर है बट लॉन्ग टर्म पिक्चर स्टेबल है। फाइनल रैप अप पे आते हैं। जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बट रुपी अपनी अलग ही कहानी लिख रहा है। जब तक FII बाइंग मोड में नहीं आते, डॉलर इंडेक्स कूल नहीं हो जाता और ऑयल प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी सेटल नहीं हो जाती, तब तक रुपी के लिए नियर टर्म आउटलुक चैलेंजिंग ही रहेगा। आपको क्या लगता है, रुपी रिकवर करेगा या वीक ट्रेंड और चलेगा? कमेंट्स में जरूर लिखना।